बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका ये चैप्टर है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और इसका आज है थ्योरम नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे आसान और छोटा थ्योरम ये है। हार्डली आपके 8-10 मिनट लगेंगे इसको करने में। ठीक हुआ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इसको थ्योरम नंबर 13.4 लिखा है बुक में, बिकॉज चैप्टर वहां पे 13 है, मैंने तो नहीं दिया, इसलिए कि कल आपकी अगर बुक चेंज हो जाएगी तो ये तो सफाइस, ये अगर सपोज करें चैप्टर नंबर 14 बन जाए, एक नया चैप्टर आ जाए, तो फिर या ये 12 बन जाए, फिर तो 12.4 होगा। मगर ये बस थ्योरम, इस चैप्टर का ये 4th थ्योरम है। नंबर एक बात। दूसरा, स्टूडेंट्स अक्सर मुझे मैसेजेस सेंड करते हैं स्टूडेंट्स के, सर ये फेडरल बुक के लिए आपका है या सिंध के लिए। ये थ्योरम अगर फेडरल बुक हो, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के पीके जो भी, उसमें ये थ्योरम होगा 9th क्लास में। सिंपल सी बात है। हाँ, एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकते हैं, वो तो मैंने नहीं किए, वो जब बुक्स चेंज हो जाएंगी, मैंने सुना कि अगले साल से हो रही हैं, तो फिर मैं वो कर दूंगा। मेन थिंग इस तरह मेरे सब जितने भी चैप्टर्स है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब चाहे फेडरल बुक हो, पंजाब हो, जो भी हो, वहां पे लिखा होगा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, किस तरह सॉल्व करते हैं, रूट्स क्या है, इस पर एग्जांपल्स पर दिए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सब बुक्स में होगा। फिर ये टॉपिक अगर आप समझ जाएंगे, एग्जांपल्स वो कर लेंगे उस जुमले से, तो आप खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मगर हाँ, मेरा इरादा है कि मैं फिर सब पंजाब, बलूचिस्तान के भी के फिर जो भी बुक्स हो, सिंध, उन सब के फिर मैं एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करूंगा। ठीक हुआ इंशाल्लाह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। थ्योरम है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, या फिगर बनाएंगे, ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, एक्स वाई एक लाइन है, तो इस एक्स को मैंने एक्स कहा, इसको मैंने वाई कहा। अब एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, और के एल, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मैंने के कहा, ये एल है, और मैं बिल्कुल ए से आया परपेंडिकुलर, लिखा है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, एस से रिप्रेजेंट करें, साइन से, ये दोनों 90 डिग्री है, इसको मैंने 1 कहा। ठीक है बच्चों, तो के एल इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, वेयर के इज अ पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई, एक्स वाई से आउटसाइड है, इस लाइन पर कोई पॉइंट नहीं है। तो प्रूव हमने साबित करना है कि मैयर के एल, इसको मैंने एल कहा, इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम के टू एक्स वाई। आप जब के से आप एक्स वाई को आएंगे, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वंस अगेन स्टूडेंट्स, थ्योरम्स में ये आप नहीं कहेंगे सर जी कि ये तो मुझे नजर आ रहा है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और फिर जितना भी हम करेंगे वो तो ज्यादा होंगे। नहीं नहीं नहीं, ज्योमेट्री के लिए हमने चीजें साबित करनी होती है। तो ये साबित करेंगे तो कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट एम ऑन एक्स वाई, आपने एक पॉइंट लिया एम, या आपने एम एक पॉइंट लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक अ पॉइंट एम ऑन एक्स वाई अदर देन एल, एल के अलावा आपने एक पॉइंट लिया एम, जॉइन एम टू एल। अब एम को आप एल जॉइन एम टू के, एम को आपने के साथ जॉइन किया, ये कंस्ट्रक्शन में है, जॉइन किया आपने। ठीक हुआ, ओके स्टूडेंट्स। तो ट्राइंगल के एल एम एस फॉर्म, या अगर आप ये ना लिखे तब भी ठीक है, अगर लिखे तब भी ठीक है, ट्राइंगल ऑफ कोर्स के ट्राइंगल के एल एम एस फॉर्म, ठीक है, आपकी बुक में लिखा है। अब आप स्टेटमेंट्स देंगे और इसकी रीजन देंगे। तो इन ट्राइंगल के एल एम ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इसको मैंने एंगल 2 कहा, लेट से इसको मैंने एंगल 1 कहा, ये 1 है, और इसको मैंने एंगल 2 कहा। तो मैं लिखता हूं कि मैयर एंगल 1 है, ये तो 90 डिग्री है, टाइम सेव करने के लिए मैं एडवांस में लिखा, तो गिवन है शॉर्टेस्ट, क्या परपेंडिकुलर नहीं है, के एल इज परपेंडिकुलर टू के एल, परपेंडिकुलर, तो ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 है। इसका मतलब है कि मैयर एंगल 1 बड़ा होगा मैयर एंगल 2 से, बड़ा होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स के ट्राइंगल में तो एक एंगल 90 हो सकता है। अब अंडरस्टूड है कि ये दोनों एंगल्स जो भी हो ये 90 से कम होंगे, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स अगर आप जमा करेंगे तो 180 आएगा।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये अगर 90 है मिसाल के तौर पर, तो ये तो फिर 90 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल 70 है तो ये फिर 20 होगा। एक एंगल 90 हो सकता है, दो एंगल्स तो 90 नहीं हो सकते। 90 जमा 90 इज 180, फिर ये तो 200 बनेगा। तो वन एंगल, अब ये एंगल जो भी है मगर 90 से कम है, अंडरस्टूड है। तो एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 2 से। अब एंगल 1 का अपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि मैयर के एम इज ग्रेटर देन मैयर के एल, बिकॉज आप लिखेंगे कि ग्रेटर एंगल ऑफ a triangle has greater opposite side। ये थ्योरम है, लिंक मैं आपको दे रहा हूं। तो हमने साबित किया है कि अगर ट्राइंगल में एक एंगल, दो एंगल्स बराबर ना हो तो जो एंगल जितना बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड से। ओके, तो जब ये इससे बड़ा है तो ये इससे फिर कम है। इसका मतलब है कि मैयर के एल इज लेस देन मैयर के एम, जिसको आप लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी अगर ए बी के बराबर तो ये तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि बी ए के बराबर होगा। ठीक है, या अगर ए बी से बड़ा हो तो बी ए से छोटा है, प्रॉपर्टी है। 4 अगर 1 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स 1 इज लेस देन 4। ठीक है, तो मैयर के एल, अब ये मैयर के एल ये कम है के एम से। तो अब ये, तो जो भी पॉइंट आप लेंगे, ये पॉइंट आप यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे, यहां पे वो इस तरह आएगा के एल उससे फिर कम आएगा। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, आप लिखेंगे कि सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट के एल is smaller than any other distance from k to xy। कोई भी जिस तरह भी आप कैसे आप एक्स वाई को आएंगे, जिस रास्ते से आएंगे के एल उस रास्ते से कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ करना। ठीक है।